एनएसएस कोचिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 10 का विज्ञान का अगला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन हम पहले पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ना है हमें प्रकाश का अपवर्तन। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। तो प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन को आप ऐसा सीधा बोल सकते हैं, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। तो ऐसा बोल सकते हैं कि जब प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना और अपने मार्ग से विचलित होना, इस घटना को आप क्या बोल सकते हैं? प्रकाश का अपवर्तन बोल सकते हैं। तो देख लीजिए, इसका डिफिनेशन लिखा हुआ है आपका डिफिनेशन लिखा हुआ है। देख लीजिए क्या लिखा है। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश के किरण को अपने मार्ग से विचलित हो जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, उसमें कुछ फैक्ट होते हैं, कुछ फैक्ट है दिया है। अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो माध्यम आपका क्या हो सकता है? या तो आपका विरल होगा या तो सघन होगा। दो माध्यम हो सकते हैं। विरल का मतलब क्या होगा? हल्कापन वाला, और सघन का मतलब क्या होगा? घनापन वाला। जैसे कि आप मान लीजिए, अगर हम पानी और हवा को लें तो आपका हवा क्या हो जाएगा? विरल, और पानी क्या हो जाएगा? सघन। पानी यानी जल। ठीक है, तो अगर किरणें, ऐसा इसका फैक्ट है आपका, अगर किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, किसमें? विरल से सघन में, यानी हवा से अगर मान लीजिए जल में चला गया, खांच में गया और द्रव में गया, ऐसा बोल सकते हैं आप। तो क्या होगा? जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अपवर्तन के पश्चात वह अभिलंब की तरफ क्या हो जाएगी? झुक जाएगी। विरल से सघन में जाएगी तो क्या होगा? अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। ठीक इसका उल्टा, अगर किरणें सघन से विरल में जाती है तो क्या होगा? ये अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाएगा? ये अभिलंब से दूर हट जाएगा। यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती हैं तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। अभी इसे हम एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। पहले आप डेफिनेशन देख लीजिए। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है, विरल और ये सघन, सघन मतलब जहां पे घनापन ज्यादा हो, जिसकी डेंसिटी, जिसका घनत्व तो ज्यादा हो, उसे आप क्या बोलेंगे? सघन। विरल जिसका घनत्व तो कम हो, वो क्या होगा? आपका विरल होगा। जैसे आप सघन और विरल को ऐसा समझ सकते हैं, घनत्व, जैसे कहता घनत्व, घनत्व जिसका घनत्व ज्यादा रहेगा वो सघन होगा और जिसका घनत्व कम रहेगा वो विरल। जैसे मान लीजिए कि आप जैसे कि ये आपके पास है कोई रेक्टेंगल है, या ऐसा मान लीजिए आपके पास कोई क्यूब है, मतलब कोई घन है इस तरह से। इसके पास मतलब दो हम बना दे रहे हैं, दो घन है, या ऐसा मान लीजिए दो बक्से हैं। एक में हमने क्या भर दिया? लोहा भर दिया, लोहा। एक में हमने रुई को भर दिया। तो आप बता सकते हैं किस डिब्बे का घनत्व तो ज्यादा होगा? तो आप जाहिर से बोलेंगे कि लोहे का घनत्व तो ज्यादा होगा, रुई का कम होगा, क्योंकि रुई के पार्टिकल इसमें कम आएंगे और लोहे का इसमें पार्टिकल ज्यादा आएंगे, कण ज्यादा आएंगे। तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये इसका घनत्व तो ज्यादा। अगर घनत्व तो ज्यादा है तो ये क्या होगा? सघन होगा। इसका घनत्व तो कम है तो ये क्या होगा? विरल होगा। इसे एक उदाहरण से और समझ सकते हैं। जैसे आपके पास
1 किलो आप रुई ले लीजिए और 1 किलो आप क्या लीजिए, लोहा। 1 किलो लोहा और 1 किलो रुई ले लीजिए आप। तो आप देखेंगे जो रुई का एरिया, रुई का क्षेत्रफल क्या होगा, वो ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा एरिया में आता है 1 किलो, और लोहा कम एरिया में आ जाता है, यानी इसकी डेंसिटी मतलब इसका घनत्व क्या है, ज़्यादा है। ये तो इस क्या होगा विरल, और ये क्या होगा आपका, सॉरी ये आपका क्या होगा सघन, और ये होगा आपका विरल। ठीक है, अब कंफ्यूजन दूर हुआ, सघन और विरल क्या होता है। चलिए ठीक है, ये हो गया। जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अविलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, अब हम इसे एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। आपके पास दो फिगर है, इसमें इसे हम मान रहे थे विरल, फिगर नंबर 1 मान लीजिए, फिगर नंबर 2, चित्र 2, इसे हम सघन मानते हैं। विरल, विरल से जब किस में जाएगा, ये विरल हो गया तो ये क्या होगा आपका सघन, ये अगर सघन है तो ये क्या होगा विरल। तो आपका जो पहला फैक्ट, जो पहला इसमें कह रहा है, जब प्रकाश की किरणें विरल से सघन में, यानी विरल से जब सघन में जाएंगी तो क्या होगा, देखिए प्रकाश इस तरह से, अगर प्रकाश इस तरह से जा रही है तो इसे जाना चाहिए था सीधे इस तरह से, लेकिन क्या होगा, ये अभिलंब की तरफ झुक जाएगा, यानी इस तरह से जाएगा। यही आपका पहला फैक्ट लिखा हुआ है। और दूसरा क्या है, अगर सघन से विरल में जाना है तो सघन से विरल में अगर जाएगी तो क्या होगा, अगर प्रकाश की किरण इस तरह से जा रही थी तो इसे जाना चाहिए था इस तरह से, लेकिन ये जाएगी किस तरह से, ये इस तरह से हो जाएगी, यानी अविलंब से दूर हट जाएगी। ये आपको समझना था। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। अपवर्तन से होने वाली कुछ घटनाएं हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। चलिए देख लेते हैं। जैसे दिया हुआ है अपवर्तन के कारण घटित घटनाएं, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो कंपटीशन वाले बच्चे देख रहे हैं उनके लिए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्रकाश का जो अपवर्तन आपका चैप्टर है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो प्रकाश वाला पूरा चैप्टर जितना है वो पूरा समझ लीजिए, जितने ही कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं सबके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, और आप अगर हाई स्कूल में हैं तो और अच्छी बात है, उनके लिए तो है ही, उनका सिलेबस ही है। तो चलिए देख लेते हैं अपवर्तन के कारण घटित घटनाएं। जैसे कि पहला क्या है आपका, द्रव में अंशतः डूबी हुई सीधी क्षण टेढ़ी दिखाई देना। मतलब कहने का मतलब ये कह रहा है, पानी है, पानी में अगर हम कोई सीधी छड़ उसमें डालते हैं तो क्या होता है, हमें टेढ़ी दिखाई देती है। इसका कारण क्या है आपका, अपवर्तन। कैसे होता है अभी हम आगे पढ़ते हैं। दूसरा क्या है, तारों का टिमटिमाना, तारों को टिमटिमाते हुए दिखाई देना, तारों को टिमटिमाते हुए दिखाई देना। ठीक, और सूर्योदय के पहले एवं सूर्योदय के बाद सूर्य का दिखाई देना। ये सब किस पर आधारित है, आपके प्रकाश के अपवर्तन पे है। और अगला क्या है, पानी में भरे किसी बर्तन की तरी में पड़ा हुआ सिक्का क्या होता है, हमें कैसे दिखाई देता है, थोड़ा उठा हुआ दिखाई देता है। क्यों होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। कैसे अपवर्तन कैसे अप्लाई होता है इस पे अभी हम पढ़ते हैं इसके बारे में। और क्या है, जल के अंदर पड़ी हुई मछली का अपनी वास्तविक गहराई से थोड़ा ऊपर उठी हुई दिखाई देना। अगर आप तालाब में अगर फिशिंग करने के लिए जाते हैं, मतलब मछली मारने के लिए जाते हैं, तो अगर आप मछली को देखें तो क्या करें, उसके एक्चुअल मतलब जो उसकी आपको दिखाई दे रही है थोड़ा निशाना उसके नीचे लगाएं।
तभी आप क्या कर मछली को पकड़ पाएंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं प्रकाश के अपवर्तन का कारण। प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या होता है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके स्पीड में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। उसके चाल में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। इसी के कारण ये घटना होती है। जैसे कि अगर विरल में है तो प्रकाश की चाल कुछ और होगी, सघन में जाएगी तो कुछ और हो जाएगी। जैसे नोट अपवर्तन में प्रकाश का तरंग व प्रकाश का वेग बदल जाता है परंतु आवृत्ति नहीं बदलती। ठीक है।